अगले श्लोक में भगवान कहते हैं जो पुत्र सक्षम होते हुए भी अपने भौतिक संसाधनों और धन से अपने माता पिता की देखभाल करने में असमर्थ है, असफल है ना, उसे उसकी मृत्यु के बाद अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, मजबूर होकर वो अपने माता पिता के शरीर की सेवा ना करने के दोष में अपने स्वयं के शरीर का मांस खाता है। वो एक सच्ची घटना है कानपुर की। एक दो वृद्ध पति पत्नी थे। वृद्ध जो थे वो 75 साल के थे, उनकी पत्नी लगभग 70 साल की थी। संतान कोई नहीं थी। और वो काम क्या करते थे? वृद्ध चाय की केटली लेकर स्टेशन पास पड़ता था, वहां जाकर चाय बेचते थे और फिर अपनी जिंदगी का निर्वाह करते थे। एक बार की बात है बंधुओं, अब वृद्ध शरीर, 75 साल का शरीर, हमारा 40-45 में कहता है कि बस अब नहीं होता, तो वो 75 साल का शरीर, सुबह का समय, पत्नी ने चाय की केटली तैयार कर दी। अब जाने की बारी आई तो कहते देवी आज जो है ना मन कर रहा है कि आराम करूं, शरीर थक गया है, काम पर जाने को मन नहीं कर रहा। तो पत्नी भी सर्व स्वभाव की कहती है कोई बात नहीं, नहीं कर रहा मन, तुम मत जाइए। अरे तूने इतनी मुश्किल से इतनी सारी चाय बनाई है, ये बर्बाद हो जाएगी। बुलबंकी बिहारी लाल की। कोई बेटा होता तो उसको भेज देता कि बेटा चाय बेचा। बेटा नहीं है इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ रहा है। उनके पास पहुंचा, आपने देखा होगा जो चाय बेचने वाले हैं वो चलती ट्रेन से, प्लेटफॉर्म से कहीं से भी उतर जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म चढ़ा, दूसरे पे उतरा, अगले प्लेटफॉर्म पे जब पहुंचा तो हम उम्र में ज्यादा नजर पड़ती है। एक 70-75 साल का वृद्ध जो प्लेटफॉर्म पे चेयर होती, कुर्सी होती, उस पर बैठा हुआ था। अब जल्दबाजी में था, ट्रेन निकल ना जाए इसलिए चाय लेकर वो चला गया। आज चाय बेचना शुरू किया, सहयोग से चाय जल्दी बिक गई। लगभग 9-10 बजे गया और 12 बजे तक चाय बिक गई। उसने पत्नी को फोन किया कि भाग्यवान चाय बिक गई, क्या और है? कहती पत्ती और पानी डाल के रखा है, अगर देख लो। कहते ऐसा करो तैयार कर दो, एक और बार हो आता हूं, कल आराम कर लूंगा। बंधु घर पहुंचा, फिर केटली खाई और फिर जब वापस आया तो देखा वो बुद्ध फिर वहीं बैठा है। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये हकीकत है। उसके बाद क्या हुआ, जो चाय लेके गया और अगली चाय बेच के जब आया तो 5:30 का समय हो गया, शाम का, सर्दियों के दिन। तो जब वहां से गुजरने लगा तो देखा कि वो वृद्ध वहीं पे बैठा है। अब सोचा कि इतनी देर हो गई, अगर जाना था तो ट्रेनें तो सारी चली गई, चलो बात करता हूं। गया, अरे भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सुबह से देख रहा हूं तुम यहीं बैठे हो, कुछ खाया? कहते पैसे नहीं खाने के लिए। अच्छा, वो अच्छा व्यक्ति था चाय वाला, उसने लिया चाय पकौड़ा लिया और वो उसको खिलाए, खाने को दिया। अच्छा ये बताओ यहाँ क्यों बैठे हो, कहीं जाना है क्या? कहते जाना नहीं है, मेरे बेटे बहू ने भेजा है मुझे कि कानपुर में तुम्हारा दूसरा भाई, दूसरा बेटा रहता है, उसके पास चले जाओ, अब उसके पास रहो। कहते अच्छा तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बेटा लेने के लिए नहीं आया? कहते अच्छा बेटा लेने के लिए नहीं आया, तो कहते फोन करो उसको। कहते मेरे पास कहाँ फोन होगा? अच्छा तो कोई एड्रेस तो दिया होगा? कहते हाँ एड्रेस है। अच्छा, तुरंत रुमाल निकाला, उसमें से एक कागज निकाल के वृद्ध के हाथ में दे दिया। और जो स्टेशन पे बैठा था वो अनपढ़ था। अब जब चाय वाले ने वो एड्रेस खोला तो क्या देखता है, जो लिखा हुआ था ना, जब वो पढ़ा ना तो सुबह अपनी पत्नी से क्या बात कर रहा था कोई बेटा होता तो उसको भेज देता कि बेटा चाय बेचा। बेटा नहीं है इसलिए मुझे काम पर जाना पड़ रहा है।
तो जब पत्र को पढ़ा ना, उस कागज का एड्रेस पढ़ा, उस पे क्या लिखा था कि ये यहाँ से जा रहे हैं और ये जहां भी हैं इनको पास के वृद्धाश्रम में छोड़ देना। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो, आज हम इतने असमर्थ हो गए, हम कुत्ता पाल सकते हैं, बड़ा महंगा महंगा कुत्ता रखने में हमें शर्म नहीं होती, लेकिन अगर माँ बाप पुराने पहनावे के साथ हमारे साथ जब चलते हैं ना, तो हमें शर्म आती है। मैंने अपने बच्चों को माता पिता के साथ ये कहते ही देखा, लड़ते हैं जब बहस होती है ना माँ से, तुम अच्छी नहीं हो। मैं सच कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, और शायद नहीं बोलना चाहिए व्यासपीठ से। मेरे सामने एक बेटा अपनी माँ को कहता है तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। मन में यही भाव निकला, अरे ये बोलने से पहले तेरे हृदय में श्वास कैसे गई। एक बेटा अपनी माँ को कह रहा है कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। अरे जिसने पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना काबिल बनाया, और बच्चा काबिल बन गया, तो उनको वो माँ बाप अनपढ़ लगते हैं। अगर वही माँ बाप पैदा होते ही किसी कूड़े कचरे के डब्बे में फेंक देते, तो उनको पता लगता कि हमारे माँ बाप कितने लायक हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, जो किस तरह से हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। जब ऐसी बात देखता हूं ना, आज हम इतने, अरे कलयुग आया नहीं है, कलयुग तो हम खींच खींच के ला रहे हैं। कलयुग बोलता है भैया मुझे आराम करने दो, मैं अभी नहीं आना चाहिए चाहता। हम लोग पता क्या कहते हैं, अरे कलयुग भैया तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता, तू आ। अपने परिवार से अलग हो जाता है। मैंने बड़े परिवार देखे हैं, दो भाई होते हैं ना, अलग हो जाते हैं। एक भाई करोड़पति और दूसरा दरिद्र, एक एक पैसे के लिए मोहताज, लेकिन उस करोड़पति भाई से अपने भाई का दर्द नहीं देखा जाता। कभी 1 रुपया लेके या कोई आर्थिक सहायता लेके नहीं जाता। बधुओं, आप कोई दान पुण्य करो या ना करो, आप भगवान के मंदिर में आओ या ना आओ, लेकिन अगर आपको ना भगवान ने एक ही माता से 2-3 पुत्र, आप भाई हो ना, देखिए रिश्ता निभाने वाला ना एक जिद पे भी रिश्ता निभा लेगा कि भाई तू जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन मैं तुझसे अलग नहीं होऊंगा। किस भाई में हिम्मत है कि उस भाई को अलग कर दे? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब भाई ठान लेना कि मैंने अलग होना है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। रिश्ता निभाने वाला ये नहीं देखेगा कि मैं कितनी समस्याओं में घिरकर रिश्ता निभा रहा हूं, और जिसने नहीं निभाना ना, वो कुछ समस्या ना होते हुए बोल देगा कि नहीं जी तुसी तो साडे नाल ढंग नाल गल नहीं करते, इस करने तुसी अपने हो जाओ ते असीं अपने हो जाने हैं। अलग इस करने तुसी अपने हो जाओ ते असीं अपने हो जाने हैं। अलग रह रहे हो ना, रहो, कोई बात नहीं। अगर अलग रहकर भी आप में प्रेम बना रहे ना, तो रहो। क्या फर्क रहता है? इस दुनिया में आके 2 रोटी खानी है, उसी के लिए भाग रहे हैं, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। सबको पता है जब कोई जाता है ना, तो देखना उसके साथ कितनी गठड़ियां होती हैं, सारा सोना चांदी भर के ले जाता है ना। 4 आदमी गठड़ियां लेके चले होते हैं, ये तुम्हारा सोना, ये कपड़े, ये चांदी, ये हीरे, ये मोती, बंधुओं कुछ साथ में नहीं जाता। लेकिन निवेदन इतनी करता हूं, भगवान ने तो हमें इसलिए दुनिया में भेजा है कि हम सबको सुख प्रदान कर सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबको सुख प्रदान करने के लिए भेजा है।
जब वो देखता होगा अरे मेरी औलाद इतनी निकम्मी हो गई कि अपने भाई के साथ रिश्ते नहीं निभा पा रही, तो उसके मन में क्या बीतती होगी। आप माता पिता होते हैं ना, जब आपके बच्चे आपस में लड़ते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है ना, आप हंसते हो, खुशी होती है ना, होती है ना। ऐसे और ऐसे का पता नहीं चल रहा, आवाज आनी चाहिए। खुशी होती है ना जब आपके बेटे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो खुश होते होंगे। दुख होता है ना कि हम सब कुछ कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन ये आपस में लड़ रहे हैं। एक के दुख में दुखी कोई नहीं हो रहा, एक को दुख में दुखी देखकर दूसरा खुशी हो रहा है। तो आपके दिल पे क्या बीतती है, वही उस भगवान के दिल पे बीतती है। इसलिए बंधु, मैं कह रहा हूं समय का बड़ा अभाव है, बातें तो इतनी सारी हैं आपसे करने के लिए, शायद वो खत्म ना हो। एक और सुनाता हूं ताकि, और इस सुर में, इस टोन में मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारी आपकी हो ना हो, हमारी मेरी ईगो हर्ट हो, अहंकार मरे, इसलिए बोलता हूं।